Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be dealing with Section 26 of the Indian Contract Act 1872, and this is very much important related to void agreements. ठीक है? Now Section 26 क्या कहता है? Section 26 के according agreement in restraint of marriage is void. Section 26 says every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. What does it mean? It means that अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट void होगा. एंड इसमें से जो माइनर है उसको एक्सक्लूड करा गया है. माइनर को एक्सक्लूड करा गया है बिकॉज माइनर की एज शादी के लायक नहीं होती, एज वी नो. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. सपोज एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है, अब एक्स वाई से बोलता है कि तुम जेड से या किसी से भी शादी मत करना और उसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपीज़ दूंगी. ठीक है, अब उसकी बात वो मान जाता है. अब लेटर ऑन एक्स ने वाई को मनी दे दिए 2 लाख रुपीज़. अब लेटर वाई क्या है, शादी कर लेता है कुछ मंथ बाद. नाउ एक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने रुपीज़ दिए, तुम्हें कितने रुपीज़ दिए, 2 लाख रुपीज़ दिए, एंड यू आर मैरिंग अगेन. एक्स जो है वो वाई को बोलता है कि आई विल गिव यू 2 लाख रुपीज़ अगर तुम थ्रू आउट योर लाइफ शादी नहीं करते, मैरिज नहीं करते. इफ़ यू विल नॉट डू मैरिज थ्रू आउट योर लाइफ, एक्स सेज टू वाई that X will be giving Y 2 lakhs rupees for that. Now Y now accepts the contract. Y उसका ये एग्रीमेंट जो वो उसके सामने रखता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देता है एक्स और वाई एक दूसरे के साथ. नाउ लेटर ऑन क्या होता है, वाई जो है किसी से शादी कर लेता है कुछ मंथ बाद. नाउ एक्स वाई से बोलता है कि मैंने तुम्हें 2 लाख रुपीज़ दिए थे एंड आई हैव सेड टू यू डैट नॉट टू मैरी एनी अदर पर्सन. ठीक है, और तुमने शादी कर ली. तो नाउ एक्स जो है वाई को स्यू करता है. तो पहली बात, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड. अगर आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट हो रहा है या नहीं उसका. ठीक है, दूसरे पार्टी का पर्सनल लिबर्टी है मैरिज करना. अगर आप उस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे एग्रीमेंट जो उन दोनों के बीच में फॉर्म होगा, दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. ठीक है, बिकॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट which is stopping anyone from marrying on anybody will be a void agreement. ठीक है, so now we will understand this again with the case that is of Loy versus Pierce, year 1768, and this is very much important. What happened in this case? Now इस केस में डिफेंडेंट जो थे मिस्टर पियर्स, वो प्लेंटिफ यानी कि मिस लॉय से प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी और लेडी से शादी मैरी नहीं करेंगे, और अगर वो करते भी हैं तो ही विल बी प्रोवाइडिंग प्लेंटिफ 2000 pounds. नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने वो डिफेंडेंट जो है अब मैरी कर देते हैं किसी और से. ठीक है, मिसेस लॉय के अलावा. नाउ व्हाट हैपन, अब वो हैं जो प्लेंटिफ हैं, वो उसे कोर्ट में स्यू करती है. बोलती है कि इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट करा था कि अगर ये मेरे अलावा किसी और से मैरिज करते हैं तो ये मुझे 2000 pounds देंगे. डिफेंडेंट थे, उन्होंने प्लेंटिफ को 2000 pounds नहीं दिए
क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि अगर वो किसी और से शादी करेंगे तो ही विल बी प्रोवाइडिंग मिस लॉय £2000। नाउ अब वो उसे मनी देने से मना कर देते हैं, ठीक है। नाउ वेदर द एग्रीमेंट विच वॉज फॉर्म्ड बिटवीन Miss Loy and the defendant was a valid agreement or not? No, see, it was a void agreement because it was held by the court that it was against public policy and it was thus considered to be void. This agreement was not in the form of a promise to marry a particular lady but restrictive agreement containing a promise not to marry anybody else. सो ये एग्रीमेंट जो था ये एक तरीके से टोटल रेस्ट्रेन कर रहा था ऑन द राइट ऑफ मैरिंग। सो इस तरीके का जो ये एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ, दैट एग्रीमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी वॉइड। सो दिस केस ऑफ लॉय वर्सेस पियर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट केस in the section 26 of the Indian Contract Act, and this was all about the section 26. And thank you so much.